हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के सेशन में। बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे हैं, सर अगला ऑन डिमांड एग्जाम कब होने वाला है, सर उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या रहने वाला है, सर पैसे कितने लगेंगे और सर उसमें पास तो हो जाएंगे ना, पढ़ाई के लिए हमारे पास जो समय है वो एनफ है ना, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और सर फाइनल एकदम करना है इस बार, चाहे आर या पार का मामला है। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूं, साथ में आपको एनआईएस की ऑफिशियल अपडेट बताने वाला हूं, कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको ध्यान रखना चाहिए और ऐसे तमाम तरह की बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो इस वीडियो में आपको मिलेगा, जो आपको आपके एग्जाम तक ना केवल पास करवाएगा बल्कि आपके डिजायर्ड परसेंटेज तक पहुंचाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। और ये हमारा है एनआईएस का ऑफिशियल वेबसाइट और यहीं से बच्चों सारा का सारा एडमिशन किया जाता है। अब इसी में बहुत सारे लोग चालाकी करते हैं जिसमें आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर ना देकर मनमाने तरीके से आपसे पैसे लेते हैं और ये इन्फॉर्मेशन छुपा ली जाती है। इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको जरूर देखना चाहिए। इसे देखे बिना एनआईएस में एडमिशन मत लेना। तो एक नजर देख लेते हैं, ये एडमिशन का सेक्शन है। इसके अंदर हम आते हैं एकेडमिक प्रोस्पेक्टस, इसके साथ ही प्रोसेस फ्लो, एकेडमिक और ये लिखा है ऑन डिमांड। जैसे हमने ऑन डिमांड यहां पर क्लिक किया तो हमने देखा यहां पर लिखा हुआ है जुलाई 2025 टू सितंबर 2025, यानी कि ये डेट निकल चुका है। तो नेक्स्ट की बात हम कर रहे हैं, आइए समझते हैं क्या कुछ है नेक्स्ट की कहानी। अब यहां पर समझिएगा ध्यान से, एनआईएस का जो ऑन डिमांड एग्जाम होता है साल में 2 बार होता है। अपना ये एनआईएस है और ये इसके 2 तरह के अपने एग्जाम होने वाले हैं। कितने तरह के होने वाले हैं? 2 तरीके के एग्जाम होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला जो एग्जाम आपका होता है यहां पर, वो आपका ऑन डिमांड का जुलाई से सितंबर का होता है, जिसका डेट जा चुका है, यानी अब ये डेट अपने पास में नहीं है। अब इसमें आप एग्जाम नेक्स्ट ईयर दे पाएंगे, तब उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन एक और हमारा बचता है जनवरी से लेके मार्च का, है ना। अब देखो इसमें क्या क्या कंफ्यूजन आता है। कंफ्यूजन ये आता है फॉर्म फिलिंग कैसे होगा, कितना पैसा लगेगा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। मैं अगर आपसे कहूं ये सारी चिंताएं, ये सारे प्रोसेस और ये सारी चीजें हमारी टीम हैंडल कर ले, केवल आपको एग्जाम देने के लिए जाना है, घर पे पढ़ाई करनी है, तो कैसा रहेगा? आप कहेंगे सर बहुत ही बढ़िया रहेगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको नंबर दूंगा यहां पर 7654088391। आप हमें इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सअप करके टीम के इंफॉर्मेशन में आ सकते हैं। यहां से मालूम है आप प्री बुकिंग करवा सकते हैं। प्री बुकिंग का मतलब होता है कि आप पहले से ही अपना सीट बुक करवा लेते हैं। जैसे ही पोर्टल ओपन होता है टीम आपको कांटेक्ट करती है और कांटेक्ट करने के बाद आपसे आपके सारे फॉर्म को फिल करती है। जहां आप एग्जाम देना चाहते हैं बेहतर तरीके से आप एग्जाम दे पाते हैं और साथ ही साथ आप सही तरीके से गाइडेंस में होते हैं। मींस व्हाट, यहाँ पे 2 तरह के प्लान हमने दिया है, एक 899 का जिसके अंदर नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाता है पढ़ने के लिए, और एक 399 है जिसमें केवल एडमिशन आपका किया जाता है। ये आपकी चॉइस है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, 899 399 का। आइए अपने मुद्दे पे आते हैं। और जी हमारा मुद्दा कहता है ना कि जनवरी से लेकर मार्च के बीच में जो एग्जाम होगा उसका पोर्टल कब ओपन होगा। देखिए, इसका पोर्टल ऑन डिमांड का उसी टाइम पे ओपन होता है, यानी जनवरी में इसका पोर्टल मान के चलो कि ओपन हो जाएगा। पोर्टल ओपन होने के बाद पूरे हिंदुस्तान में लिमिटेड सेंटर्स हैं, लिमिटेड सीट्स है, लेकिन स्टूडेंट्स तो लिमिटेड नहीं है ना भैया। स्टूडेंट्स तो हर बार बढ़ते ही जा रहे हैं और हर किसी को है कि भैया अपने ऑन डिमांड एग्जाम देना है, क्लियर करना है, ताकि नया सेशन हम पकड़ सकें। तो ऐसे कंडीशन में भीड़ बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए प्री बुकिंग आपको हेल्प करता है। तो अगर आप खुद से भी फॉर्म फिल करते हैं, जैसे ही पोर्टल अपडेट होगा आपको एनआईएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपना फॉर्म फिल करना होगा। एंड देन आफ्टर उसमें पैसों की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए, अगर आप न्यू स्टूडेंट है समझिएगा और अगर आप ओल्ड स्टूडेंट है, तो पहले देखिए, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट है यहाँ पे तो मामूली सा आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एक सीट बुक करना पड़ता है और उसके लिए एक फीस सबमिट करनी होती है। अब फी का अलग अलग प्राइसेस है, 600, 650, 700 डिपेंड करता है जो भी आपका रहेगा पर सब्जेक्ट का। प्रैक्टिकल है, विदाउट प्रैक्टिकल है, तो नॉर्मल सा यहाँ पर आप एक फी कह सकते हैं, आप एग्जाम फी कह सकते हैं, जो आप कहिए आप दे सकते हैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो मान के चलिए लगभग 2000 रुपये पर सब्जेक्ट यहाँ पर आपसे चार्ज किया जाएगा।
देखो हर बार थोड़ा सा चार्ज बढ़ जाता है, लेकिन अब इस बार क्या एग्जैक्ट चार्ज होगा वो आने के बाद पता चलेगा। हो सकता है 2200 पिछली बार था, 2500 ले, कम भी हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो हमारी टीम के कांटेक्ट में आने से फायदा ये होता है कि भाई जितना भी पेमेंट जाता है ना, ये सारे पेमेंट आप अपने हाथों से करते हैं। आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, सब कुछ आपका होता है। तो ये तो पोर्टल की बात रही, पैसों की बात रही। एक नजर देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा और कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है। देखिए बहुत सिंपल तरीके से हम समझाना चाहेंगे यहाँ पे। अगर कोई यहाँ पर 12th का एग्जाम देना चाहता है, यानी 12th का ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहता है, इसके लिए कंपलसरी कंडीशन ये है कि आपने इससे पहले किसी न किसी बोर्ड से 12th का एग्जाम दिया हो। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि भाई आपने एनआईएस से ही दिया है, आप हो सकता है कि इससे स्टेट बोर्ड से आपने दिया हो, आपने सीबीएसई से दिया हो। मींस बोर्ड अगर किसी को 12th के ऑन डिमांड एग्जाम में बैठना है ना, तो उसको पहले से 12th के एग्जाम देना जरूरी है, भले वो पास या फेल हो। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आता है यहाँ पे। देखो अगर आप यहाँ पर 12th पास हो तो भाई आप 1 से लेके 4 सब्जेक्ट तक का एग्जाम दे सकते हो। मेरी बातों को लॉक कर लेना। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, 12th पास होते हैं और उसके बाद आते हैं सर हमें ना 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है सर। नहीं पॉसिबल है। बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड करते हैं और कहते हैं कि हाँ आ जाओ हमें पैसे दे दो, 20,000 25,000 रुपए आपसे ले लेते हैं पैसे, और बाद में कहते हैं कि जी ये तो चीजें हो नहीं रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और पैसे भी रिफंड नहीं करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप ध्यान देना कि ये जो सिस्टम होता है या 1 से लेके 4 सब्जेक्ट तक ही आपको यहाँ पर अलाउ किया जाता है। और ऐसे कंडीशन में आपके एक प्रीवियस रिजल्ट होता है जो किसी और बोर्ड का हो सकता है, और एक नया रिजल्ट बन के आता है। आई थिंक उसको रिजल्ट कहना ज्यादा बेटर होगा, मार्कशीट नहीं कह सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी बोर्ड में अगर आप मार्कशीट के लिए बात करते हैं तो प्रॉपर उसके अंदर 5 सब्जेक्ट्स होने चाहिए और वो उस बोर्ड के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, तभी वो पासिंग सर्टिफिकेट कहा जाता है। ये एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट रिजल्ट होता है। लेकिन बच्चों अगर आप 12th फेल हैं, यानी किसी वजह से 5 सब्जेक्ट में आप क्लियर नहीं कर पाए हैं, एनआईएस बोर्ड आपको एक मौका देता है जहां आप 2 सब्जेक्ट, जो एनआईएस बोर्ड के पास भी वो सब्जेक्ट होने चाहिए, नोट दिस पॉइंट। तो ऐसे 2 सब्जेक्ट को आप ट्रांसफर करवाते हो। तो यहां पर आपने क्या किया, 2 सब्जेक्ट आपने टीओसी करवा लिया और 3 सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दे दिया, राइट। और आपका एक बहुत शानदार तरीके से रिजल्ट बनकर आ जाता है और उस रिजल्ट से आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अगर हम लोग बात करें, वैलिडिटी की बात करें, इसकी मान्यता की बात करें, तो भाई साहब पूरी मान्यता है, पूरी की पूरी वैलिडिटी है। आप चाहें तो इस रिजल्ट से यूपीएससी तक क्लियर कर सकते हैं, लाइफ में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, टीओसी ये आपकी चॉइस होती है, जबरदस्ती नहीं है कि हमें 2 सब्जेक्ट टीओसी, हम 1 सब्जेक्ट का भी करा सकते हैं। भाई साहब हमें कोई टीओसी नहीं कराना, मेरे पास तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है ना, तो ढंग का सब्जेक्ट नहीं है, ढंग के नंबर नहीं है, कहां से ट्रांसफर करवाऊं सर, है ही नहीं। तो भाई है नहीं तो चिंता काहे को करने का, नहीं कराएंगे टीओसी, हम 5 के 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे। जो चार्ज जाएगा, जो जाएगा 6,000 7,000 8,000, भाई आप अपना पेमेंट खुद करोगे। मेरा एक सिंपल फंडा, मैं कहता हूं 12,000 रुपए लग रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो विद्यार्थी अपना पेमेंट खुद करेगा ना। विद्यार्थी के पास वो रिसिप्ट एनआईएस बोर्ड के द्वारा आना चाहिए ना। मतलब 100% ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब रह जाता है। तो हमने ये भी बता दिया डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। देखिए अगर आप 12th का ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है क्लास 10th का आपको चाहिए होगा, आपका जो क्या बोलते हैं उसको, मार्कशीट आपको चाहिए होगा, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, आपका एक सिग्नेचर व्हाइट पेज पे, और फिर छोटी मोटी चीजें जैसे आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चाहिए होता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, आपके 12th का जो प्रीवियस रिजल्ट होगा यानी पास या फेल का, वो भी चाहिए होगा। ये सारे के सारे आप फोटो फॉर्म में होते हैं, ओरिजिनल वाले होने चाहिए, वहां पर हमें सबमिट करना होता है। देन आफ्टर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। अच्छा 10th में अगर किसी को देना है तो सेम 10th के लेवल पर जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप दे देना, जो भी आपके पास है, और आपका हो जाएगा। इन द नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं यहाँ पे कि अब क्या सही स्ट्रैटेजी होगी ताकि आप सही तरीके से ऑन डिमांड एग्जाम को क्लियर कर पाएं। देखिए ऑन डिमांड एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है, आज से कुछ साल पहले तक कोई ऑन डिमांड के बारे में बात तक नहीं करना चाहता था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप भाई साहब, कोई बात नहीं करना चाहता था। सब कहता था कि ऑन डिमांड एग्जाम, अरे ये ऐसे ही है, अरे ये बहुत ही हार्ड होता है। अब ये जो आप सवाल सुनते हैं ना, ये जो बच्चे सवाल करते हैं कि क्या सच में ये हार्ड होता है सर, ये लोगों ने अफवाह फैला रखी है। देखिए हार्ड और इजी के दोनों का मतलब समझते हैं। सिलेबस पे आना होगा। देखिए सिलेबस जो ऑन डिमांड का होता है वो बेसिकली 100% होता है। कैसा होता है? 100% सिलेबस होता है। 100% सिलेबस का मतलब इसके अंदर आपको पी चैप्टर्स ही पढ़ना होता है और इसके अंदर आपको टीएमए के भी चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं। पर गुड न्यूज ये है कि
कि जो 60% सिलेबस है और ये 40% सिलेबस है, अगर आप ये 60% सिलेबस ढंग से पढ़ के जाते हैं तो आप यहां पर बहुत अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। बात रही इसकी क्लासेस की, आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें रिकॉर्डेड है, लाइव है, क्रैश कोर्स है, PYQ है, सब आपको मिलता है। आप YouTube पर फ्री में हमारे चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं, हमारी टीम के कांटेक्ट में आ सकते हैं। हमारी टीम आपको कुछ लिंक देगी जो आप कह सकते हैं कि आपके लिए डेमो क्लासेस के रूप में हो सकता है। इवन आपका बैकबोन वो बना सकता है, आपको स्ट्रॉन्ग बैकअप दे सकता है। और इस तरीके से आप हमें ज्वाइन करके आपके पास जितना भी समय बचा है, जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर एक सब्जेक्ट के लिए 15 दिन से लेकर 1 महीने का भी समय प्रॉपर तरीके से दिया जाए तो मुझे लगता है 60% से लेकर 80% के बीच में लाना असंभव काम तो नहीं है, क्योंकि हमने बच्चों को देखा है लाते हुए। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। आप अपने दिमाग में किस तरीके का माइंडसेट रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपने देखा होगा फौज में जब लड़ाई होती है तो दुश्मन की पूरी सेना सामने खड़ी होती है और कई बार इधर की सेना बहुत ही कम होती है, लेकिन स्मार्ट वे, जुनून, जोश और हिम्मत से एक छोटी सी टीम बड़ी टीम को हरा देती है। तो वैसे ही आपके सामने चाहे जितना बड़ा सिलेबस हो, चाहे जितना बड़ा कंटेंट हो, अगर दिमाग को अपने शांत करके पढ़ना शुरू कर दिया, आप देखेंगे आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। तो स्ट्रेटजी के लिए कोई स्पेशल चीजें नहीं फॉलो करनी है। हाँ, फॉर्मूला वगैरह अगर आपके सब्जेक्ट का है तो उसको याद कर लीजिए। इंटेक्स और टर्मिनल क्वेश्चंस जो होते हैं NIS का, उसको जरूर पढ़िए। इसके लिए आप बुक्स भी खरीद सकते हैं, आपको बुक्स नहीं दिया जाएगा NIS बोर्ड के द्वारा। तो जी, बुक्स कैसे खरीदे जाते हैं, तो आप Amazon या फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, बहुत सारे प्राइवेट पब्लिकेशंस की किताबें होंगी, जिन किताबों को खरीदकर आप इंटेक्स और टर्मिनल क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। या आप चाहें तो उतने पैसों में हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करके आप बेटर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। बाकी डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप प्री बुकिंग में पीछे रह जाते हैं तो ये सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। सो मैं इसलिए बार बार आपसे कह रहा था, ये प्री बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री बुकिंग जरूर करवा लेना। ये छोटा सा अमाउंट है, देखो आप बहुत सारे पैसे खर्च करोगे, लाइफ में भी आगे खर्च करोगे, बट एक टीम का सर्विस चार्ज होता है। अब ये चीजें हम फ्री नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसके लिए टीम होती है, उन्हें हमें सैलरी देना होता है और आपको वो सर्विस देते हैं। तो इसीलिए आपके बेस्ट वे और बेस्ट सर्विस के लिए ये सिस्टम रखा गया है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हमने वो सारी बातें आपके साथ डिस्कस की जो एक इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए। बाकी रिजल्ट की बात करें तो 45 डेज में आ जाता है। जितनी जल्दी हो स्टार्टिंग का अगर आप एग्जाम दे देते हैं, उतनी ही जल्दी आपका रिजल्ट आएगा। अदरवाइज आप देखो, जिन बच्चों ने अगस्त में अभी एग्जाम दिया था, सितंबर में दिया था, तो उनका अभी अक्टूबर चल रहा है। मतलब आज कितना तारीख अक्टूबर का हो गया, आज मान लो 7-8 तारीख हो गया है, बट अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो अगर आप जितना डिले करोगे, आपका रिजल्ट उतना ही डिले जाएगा। तो कोशिश ये करनी है, जल्दी एग्जाम देना है, जल्दी रिजल्ट लाना है, और जल्दी एग्जाम देने के लिए सीट्स ना भर जाए, इसलिए प्री बुकिंग करवानी। थैंक यू सो मच अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।